कुर्सी का मोह बाबू भैया, आप यकीन जानिए बुढ़ौती में क्या क्या करवाता है और कितनी बार जो है पाला बदलवाता है और लोगों से कितनी बार पलटू चाचा कहलवाता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अब आप बूझ तो गए होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं और पूरे विश्व पटल को अगर राजनीति सीखनी है तो वो बिहार आए, क्योंकि बिहार में जो उठापटक होती है उसका तालमेल आप समझ बूझ गए तो आप समझ लीजिए कि एक नंबर के राजनीतिज्ञ हैं। बिहार से जो खबर आ रही है वो यह आ रही है कि चाचा तेजस्वी यादव के चाचा फिर से पलटी मारने की कवायद शुरू कर चुके हैं। अब यह खबर कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से तैर रही है। 28 तारीख को 9वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। भैया एक रिकॉर्ड तो बन गया, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम हो चुका है और आगे वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा। इस सचिन का रिकॉर्ड नहीं है कि कोई विराट कोहली आएगा और तोड़ के चला जाएगा। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि सरकार को वो कभी भी भंग कर सकते हैं, भंग करेंगे और अगले दिन जो है वो शपथ ग्रहण कर लेंगे। तीसरी बात ये कि नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन वाला सरकार तो बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन वाला सरकार गिर जाएगा। अब ऐसे में कई सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सही साबित होता हुआ दिख रही हैं। यदि ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यह होगा कि मनीष कश्यप ने कहा था कि तेजस्वी यादव जी आप हमको जेल भिजवा के देखिए, अगर 180 दिन के अंदर 180 दिन के भीतर आपका सरकार न गिरवा दिया तो कहिएगा। अगर ऐसा होता है तो मनीष कश्यप का चैलेंज तो अपने आप पूरा हो गया। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब से मनीष कश्यप पे लगातार तेजस्वी यादव और उनके दोस्त स्टालिन के द्वारा जो है एनएसए और तमाम चीजें जो हुई थी, उसके बाद से ही बहुत तीव्रता से जो है सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चली थी। मनीष कश्यप फ्रंट पे आके विरोध कर रहे थे। खैर यहाँ पे अभी बात मनीष कश्यप की नहीं हो रही है, बात अभी सिर्फ इतनी हो रही है कि क्या एक बार फिर से बिहार में वो देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन जो है हम और आप बार बार यही सोचते हैं कि इस बार तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस बार भी ऐसा होने जा रहा है और बिहार में होने जा रहा है। पूरा दुनिया, मतलब कि आप सोचिए कि जिस तरीके से नीतीश चाचा पलटते हैं, नीतीश चाचा जितना तेज कोई नहीं पलट सकता। वो जो गाना है पलट तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है, उस गाने में हीरो भी उतना तेज नहीं पलटा होगा जितने तेज जो है नीतीश चाचा बिहार में सरकार बनाने के लिए पलट जाते हैं। और किधर पलटते हैं? कभी आरजेडी की तरफ पलटते हैं तो कभी भाजपा की तरफ पलटते हैं। और सोचिए कि भाजपा और आरजेडी दोनों का सीट ठीक ठाक होने के बाद भी शरण में आना है नीतीश कुमार के। अब दो विचारधाराओं के फेर बदल का सबसे बढ़िया फायदा यदि कोई उठा रहा है तो वो है नीतीश चाचा। आरजेडी जो है बीजेपी विरोधी विचारधारा वाली पार्टी है, या फिर ये कह लीजिए कि भाजपा जो है आरजेडी विरोधी वाली विचारधारा वाली पार्टी है। अब इन दो विचारधाराओं के बीच में एक ऐसा व्यक्ति, वही है ना जो कहावत है कि दो बिल्लियों के झगड़े में फायदा बंदर उठा ले गया, नीतीश चाचा उसी बंदर वाले रोल में है। हालांकि मैं ये सम्मानित लहजे में कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री है, माननीय है, लेकिन वो कहानी हमने सुनी है तो उसी पे मैंने को रिलेट कर दिया कि ये दोनों लोग हौं झौं झौं करते हैं और रोटियां बंदरवा खाते हैं तोड़ तोड़ के। कभी इधर से तोड़ के खा रहा है, कभी इधर से तोड़ के खा रहा है, और क्या गजब का खा रहा है। ऐसा खाना, मतलब कि हमको वो कहानी बचपन वाली याद आ गई, ये जो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को जो फायदा हुआ था। बाकी जो है इस कहानी के विषय में आप क्या सोचते हैं? और सुशील मोदी भी अब दोबारा डिप्टी सीएम बन जाएंगे। हाँ, सुशील मोदी, अरे भाई उनका भी उम्र हो चला है, वो भी चाहते हैं कि सीएम बन जाए, लेकिन सीएम नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम डिप्टी सीएम रहे। और ये सारी चीजें बिहार में हो रही हैं, बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जदयू ने अपना सारा कार्यक्रम स्थगित कर दिया और अपने सारे विधायकों को हेडक्वार्टर बुला लिया है। अब ऐसे में सारा कवायद तेज हो गया है। दिल्ली में भी लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही हैं और ये सब अटकलें लगभग 15-20 दिन, 1 महीने से लगाई जा रही थी। लेकिन मीडिया में जब सवाल पूछा जा रहा था तो लोग कहते थे अरे आप लोग कुछ भी चलाते रहते हैं, आप लोग कुछ भी कहते रहते हैं। अरे भैया, मीडिया में वही चलता है और वही कहा जाता है
जो कहीं ना कहीं से इधर या उधर से कुछ सुगुगाहट मिलती है तभी लोग कहते हैं। बुझे नीतीश चाचा, ऐसे आपके भतीजे का मतलब कि पूरी संवेदना है, आपने भतीजे को धोखा दे दिया, ये गलत बात है। तालमेल नहीं बैठ रहा था तो क्यों आप गए, कभी ए पल्ले कभी ओ पल्ले, और अपनी हमेशा करवा लेते हैं बल्ले बल्ले। तो ये सारी चीजें जो है जनता देख रही है। अब जनता भी क्या करे, लोकतंत्र है, वोट दे चुकी है। अब उसी एक वोट देने के दौरान 5 साल के लिए आप लोग ये खेल खेलते रहिए, कभी इधर जाइए कभी उधर जाइए। वो गाना याद आ रहा है, इधर चला मैं उधर चला। हाँ, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, आप क्या विचार रखते हैं? याद कीजिए वो दिन जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा गया था। याद कीजिए वो दिन जब मनीष कश्यप को जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। तब जब लगातार मनीष कश्यप के ऊपर हमले हो रहे थे, एफआईआर के द्वारा उनके ऊपर मुकदमे लाते जा रहे थे, उनके घर की कुर्की की जा रही थी, तो मनीष कश्यप ने कहा था कि तेजस्वी यादव जी गिरफ्तार कीजिए, जेल भिजवाइए। जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर अगर आपकी सरकार न गिरवा दिया तो कहिएगा। बिहार में अभी जो राजनीति चल रही है उस राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार गिरने वाली है और फिर बनने वाली है। और आप और हम सब लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप की लड़ाई कभी नीतीश कुमार से कोई शिकायत नहीं रही। मनीष कश्यप ने कई सारे इंटरव्यू में कहा कि मेरी शिकायत नीतीश कुमार से कभी नहीं रही, क्योंकि उनके शासनकाल में जब उनका और भाजपा के गठबंधन वाला सरकार बिहार में रहता है तो मैं उनसे बहुत सारे कड़वे सवाल पूछता हूं, लेकिन कभी उन लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर नहीं किया। लेकिन ये राजकुमार जो आए हैं सोने की कटोरी में, मतलब उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा कि जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं उनको मेरी बात तीखी लग गई कि एक आर्मी जवान का बेटा इस तरीके से कैसे बोल रहा है, एक आम आदमी कैसे इस तरह से बोल रहा है, कैसे सवाल पूछ ले रहा है। और उन्होंने मेरे ऊपर इतना सारा मुकदमा लदवा दिया, यहां से लेके तमिलनाडु तक, मदुरई जेल में रहा और इसके बाद से फिर बिहार के जेल में रहा। ये सारी बातें मनीष कश्यप कहते हैं, सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें वायरल होती हैं। मनीष कश्यप ने कहा था कि 9 महीने मतलब कि 6 महीना होता है 180 दिन, 6 तरीके 18, 180 दिन के अंदर अंदर आपका सरकार गिरवा दूंगा या फिर गिर जाएगा। वही हो रहा है। अब वो मनीष कश्यप गिरवा रहे हैं कि नहीं गिरवा रहे हैं वो अलग विषय है। लेकिन बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के पलटने की आहट पूरी तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया से लगाए मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर जगह ये सारी चीजें चल रही हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? क्या कोई मनमुटाव चल रहा था? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में अभी जो चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि कुछ लगभग 1 महीने पहले एक बार ये बात सोशल मीडिया पे आई थी कि क्या इस तरह का कुछ स्टेप नीतीश कुमार लेने वाले हैं क्या? तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ये मेरा बच्चा है और मेरे बाद इसी को सीएम की कुर्सी संभालनी है। इस तरीके की तमाम बातें वो कर रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चाचा का जो है कुर्सी मोह। आप एक बात यकीन जानिए कि नीतीश कुमार जो रिकॉर्ड बनाएंगे ना किस चीज का, कई बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का, वो रिकॉर्ड शायद कोई नहीं तोड़ पाएगा। क्यों नहीं तोड़ पाएगा उसको भी मैं बता देता हूं। 9वीं बार लेने जा रहे हैं और कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो एक मतलब कि एक पंचवर्षीय कार्यकाल के दौरान 4 बार 3 बार जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ ले। और कोई सिंगल लेता है तो 5 9 45 साल की राजनीति कौन कर पाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार जो है सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं। और ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड नहीं है कि कोई विराट कोहली आएगा और तोड़ के चला जाएगा। ये नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है भैया, बिहार वाला। और इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना मुझे लगता है कि असंभव है। मनीष कश्यप को भी अगर आज के दिन मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो भी वो लगातार अगर वो मुख्यमंत्री भी रहे, एक बात कह रहा हूं दिल पे मत लीजिएगा, तो भी वो शायद 9 बार शपथ न ले पाए। लेकिन नीतीश कुमार ले लिए। कैसे ले लिए? कभी तेजस्वी यादव को धोखा देकर, कभी भाजपा को धोखा देकर। अब वो धोखा दे रहे हैं या फिर ये लोग उनको धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ये सारे आरोप लग रहे हैं। बिहार की राजनीति यदि समझ गए आप गुरु, तो अपने आप को बहुत बड़ा राजनेता समझ जाइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति में क्या नीतीश कुमार को पार पाना किसी के बूते की बात है? कोई इस धरती पर जो नीतीश कुमार की राजनीति को मात दे सके? मतलब ये तो डायलॉग याद आ गया
कि चीते की चाल, बाज की नज़र और नीतीश कुमार की राजनीति पर संदेह मत करना, कभी भी पलट सकती है, कभी भी बाजी मार सकती है। समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं, और आप लोग यह भी समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार जो है 9वीं बार शपथ ले सकते हैं। और अगर ये इतना समझ गए तो आप यह भी समझ जाइए कि सुशील मोदी जो है डिप्टी सीएम बनेंगे, अगर ऐसा होता है तो। और यदि ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी बात पे चर्चा होगी तो वह इसी बात पे चर्चा होगी कि सोने का चम्मच लिए जो राजकुमार बिहार वाले पैदा हुए थे, जो बात जिक्र मनीष कश्यप करते हैं। मनीष कश्यप का चैलेंज ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा और वह सोशल मीडिया पे यह पोस्ट करने लायक हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे कि सरकारवा तो गिर गया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार की राजनीति को वाकई में कोई पार पाने वाला नहीं है। बिहार है भैया, यहां पे सब कुछ समझो है। बिहार है भैया और यहां पे कुछ भी हो सकता है। जी हो बिहार के लाला, जी हा तू 1000 साला। जय हिंद।